गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा अकाउंटेंसी का 11th क्लास का सेकंड क्वेश्चन है एंड 6th चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है पार्ट ए, आई थिंक 2 क्वेश्चन से सेकंड टू में से ए मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज का, और सेकंड क्वेश्चन बी आपको करना है सेकंड का। एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में या बेसिक जब मैंने कराया था तब बता दिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है कि जितने भी आपके एसेट्स होती है इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इन दोनों का सम इस एसेट्स के इक्वल होगा और वो आपका फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इसका और इन दोनों का सम इक्वल हो तो क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। आई थिंक सेकंड का ए, तो इसमें ये कह रहा है कि पहले हम रीड कर लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो एक बार रीड कर लेते हैं सारे को। तो इसमें जो हमारा है तो मनु नाम का है, आई थिंक सेकंड का ए, कि मनु स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मनु नाम का पर्सन है जो स्टार्टिंग कर रहा है बिजनेस किससे, कैश से। तो आपको पता है कि हम कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पैसे स्टार्टिंग में लगाते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिटल। और विद कैश कर रहे हैं तो कैश हमारा क्या है? एसेट। से मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में जो पैसे लगाएंगे वो हमारी कैपिटल कहलाएगी। उसके बाद बोर्ड फॉर फर्नीचर, फिर ये फर्नीचर ले रहा है कैश में, ये भी हमारी एसेट्स। हम लिखते जाते हैं जो चीजें हैं। तो स्टार्टिंग हमारा क्या दे रखा है इसमें? कैश दे रखा है, यहाँ कैश लिख देते हैं, यहाँ बाद में लिखेंगे। उसके बाद हमारे क्या देता है? फर्नीचर, जो एसेट्स है, जो चीजें दे रखी है वो हम लिखते रहेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, मतलब माल में खरीद रहा है, खरीद का सारा उधार, और क्या खरीद रहा है? माल, गुड्स। गुड्स क्या होती है? स्टॉक। डिफरेंट गुड्स का जो फिर स्टॉक कर दो एज यू विश। तो आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉक का देते हैं, माल उधार खरीदा क्या है? स्टॉक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो आगे आ रहा है ये कह रहा है कि जो माल आपका 500 रुपए का था ना वो बेच दिया है 700 रुपए में। कैसे? कैश बेचा है। तो कॉमन कैश बेचा है तो हमारा कैश कम होगा, हम बाद में बताएंगे आपको कि अगर माल बेच रहा है तो जो स्टॉक हुआ माल उसमें से भी घटेगा, कैश हमारे पास आया है तो कैसे क्या करना वो बताएंगे। रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है वो भी लिखेंगे हम। एंड उसके बाद हमारा है परचेज गुड्स, ये भी हमारा परचेज गुड्स हमने कर दिया, स्टॉक ही होगा। एंड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज वाला बताएंगे आपको। पेड टू क्रेडिटर्स, आई थिंक इसमें ये कह रहा है कि माल उधार खरीदा गया है। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिटर्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिट, माल उधार खरीदा गया है तो उधार का मतलब क्या? क्रेडिट लिया गया है, और क्रेडिट हमारे क्या तो लायबिलिटीज होती है। क्या लायबिलिटीज होती है? क्रेडिट। हम यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर्स, लिख देते हैं क्रेडिटर्स, और ये हम कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल हमारे पास है ना, जो स्टार्टिंग में हमने जो लगाई है वो हमारी कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती? कैपिटल कहलाती है। इसके बाद पेड फॉर सैलरी, और हमारी क्या दे रखी? सैलरी दे रखी है। सैलरी हमारे किससे लेस होगी? इसमें से और कैपिटल में से, वो हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें से मैंने ये इससे लिखी है कि क्वेश्चन में जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं किस किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है कि कितनी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम स्टेप टू स्टेप करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट पॉइंट, सीरियल नंबर में फर्स्ट पॉइंट ये कहती है मनु स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश। मनु नाम का पर्सन है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक मनु नाम का पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किससे कर रहा है? कैश से कर रहा है। और कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो यहाँ लिखते हैं कितनी कैश एसेट्स है हमारी? हमारी 50,000 से स्टार्ट कर रहा है। किससे कर रहा है? 50,000 से। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कह रहा। फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो पॉइंट है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। तो कैश से क्या है? तो कैश हमारा कितना? 50,000। इस सेंटेंस में या तो फर्नीचर के बारे में कुछ कहा गया है और नहीं स्टॉक के बारे में, इक्वल टू नहीं लायबिलिटीज के बारे में। तो हमें ये पता है कि स्टार्टिंग में हम बिजनेस करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। तो हम वो क्या लिख देंगे यहाँ पे? कैपिटल लिख देंगे। कितने हजार से की स्टार्ट? 50,000 से। ये चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है।
वो क्रेडिट भी हो सकती है और कैश भी हो सकती है, बट कैश अकाउंट में कैश कर दिया। सेकंड पॉइंट, बोट फर्नीचर 4, मतलब कि इसमें क्रेडिट नहीं दे रखा है, सिर्फ क्या लिख रहा है बोट फर्नीचर 4, मतलब कि फर्नीचर खरीदा गया है। तो अगर क्रेडिट नहीं दे रखा तो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, कैश कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सेकंड पॉइंट है बोट फर्नीचर 4, बस फर्नीचर खरीदा गया है। तो यहाँ ये नहीं दे रखा कैश खरीदा है, मतलब कि क्रेडिट खरीदा है या कैसे। तो अगर क्रेडिट के बारे में नहीं कह रखा तो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, कैश कहलाएगा वो। ठीक है, तो अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो मेरे हाथ से पैसे जाएंगे और फर्नीचर आएगा तो हाथ से मेरे पैसे गए तो मैं यहाँ क्या करूँ, लेस कर दूंगा कि कैश मेरे पास कितना है, 50,000 था मेरे पास कैश, उसमें से मैंने फर्नीचर खरीद लिया 500 रुपए का। अगर मैं फर्नीचर, मेरे पास बिजनेस मैंने 50,000 से स्टार्ट किया, 50,000 में से 500 मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया, खरीदा है ना, बोट फर्नीचर 4, तो ये मैंने खरीदा है, यहाँ से मेरे 500 क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। बट आया क्या, फर्नीचर आया, फर्नीचर में करते हैं यहाँ पे आया, तो यहाँ क्या लिख दूँ, फर्नीचर की वैल्यू लिख दूंगा। कैश खरीदा है तो कैश खरीदा फर्नीचर तो मैंने माइनस कर दिया, 50,000 मेरे पास कैश थे, उनमें से 500 का मैंने फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर खरीदा तो उसका एसेट्स होती मेरी फर्नीचर में, बता चुका हूँ फिक्स एसेट्स है, तो एसेट्स है तो मैं एसेट्स कर देता हूँ। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहना, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कहना, और नहीं कैपिटल के बारे में कुछ कहना। तो यहाँ एक जो समा आ रहा है वो हम करते जाएंगे, और यहाँ माइनस हो रहा है, कितना हो जाएगा 49,500, यहाँ कितना आएगा 500 का 500, और यहाँ कुछ नहीं है, इक्वल टू, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ कितना आ जाएगा 50,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से कैश का, फिर मैंने फर्नीचर की जरूरत थी तो मैंने 500 रुपए का फर्नीचर परचेज कर दिया, बट कैश तो मेरे 50,000 को 500 तो दूंगा ना जब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो वो था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। थर्ड पॉइंट, एक आगे परचेज माल खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब माल उधार खरीदा गया है, तो उधार माल खरीदा गया है तो कैश के बारे में कुछ कहीं नहीं रहा, क्रेडिट मींस उधार खरीदा गया है। तो थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मींस उधार खरीदा गया है, तो कैश के बारे में कुछ कहीं नहीं रहा, क्योंकि उधार की बात करें कैश के बारे में आगे नहीं, फर्निश के बारे में बात करें, ठीक है, गुड्स मींस माल खरीदा गया है। अब माल तो मेरे पास आया है ना, तो खरीदा गया तो माल मेरे पास आया तो स्टॉक का होगा, क्या आ जाएगा, स्टॉक आएगा, क्योंकि माल खरीदा गया है और माल मेरे क्या स्टॉक है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, स्टॉक कर दूंगा, यहाँ क्या कर दूंगा, स्टॉक कर दूंगा। स्टॉक कितना आएगा, इसमें है हमारा 4,000 का, कितने का 4,000, बस इक्वल, कैसे खरीदा गया है, क्रेडिट, तो क्रेडिट हमारे क्या लायबिलिटीज है, तो यहाँ क्या कर दूं 4,000 क्या क्रेडिटर्स, प्लस इसके बारे में चाहिए, हम इसको फिर सम कर देंगे, फिर स्टेप टू स्टेप पर पॉइंट क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। आई होप समझ में आ रहा होगा आपकी। उसके बाद इसमें 4 पॉइंट दे रखा है कि सोल्ड बोट्स ऑन कैश कॉस्ट 500, जो रुपए मिले 700, मतलब कि इसने कहा कि माल बेच दिया इसने, और जो माल बेचा वो कितने का था, 500 का था, और बेचा कितने में, 700 रुपए में, माल था 500 का, इसे ब्रैकेट में कर रखा है, सोल्ड बोट्स ऑन कैश, कैश में बेचा है 500 रुपए का माल, कितने में, 700 में। तो कॉमन सी बात, अगर मैं माल बेच रहा हूँ तो मेरा माल तो कम होगा, पर मेरे पास आ क्या रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो मैं आई थिंक 4th पॉइंट है, क्या कर देते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बस मैं माल बेच रहा हूं तो मेरे पास क्या है, पैसे आ रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को, क्या है, पैसे आ रहे हैं, कितने रुपए आ रहे हैं, 700 रुपए आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो कैश में मेरे पास आ रहे हैं, तो ऐड करूंगा कैश में। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कह रहा, माल के बारे में कह रहे हैं, और माल मेरे क्या स्टॉक है, कितने का माल था, 500 रुपए का माल था, कितने का था, 500 का माल था, 500 का माल मैंने बेच दिया और 700 रुपए मुझे मिले, कैश आ रहे तो मैंने कैश यहाँ पे कर दिया है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बट 500 रुपए का माल था, 700 में बेचा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का, और जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होता तो क्या होता, लेस होता, इस चीज का ध्यान रखना। फिर अगेन सम करेंगे, क्योंकि
कैश आ रहा है 0 0 12 का 5 और 7 12 एंड 9 1 के 0 5 अगेन 0 0 and 5 7 12 1 carry and 9 over 10 and 1 carry 405 प्लस, तो ये हमारा कितना आएगा, एक फर्नीचर मेरा 500 का है, ये मेरा कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस हो रहा है ना, माल मेरे पास 4000 का 500 का मैं बेच चुका हूँ। अब कितने बच चला है 3500 का। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं था, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो तो मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आएगा 50,200 का। उसके बाद आगे पॉइंट क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या, क्रेडिट तो कहीं नहीं रहा, रेंट रिसीव्ड क्या है, इसका रेंट कैश में मिल रहा है और रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो मुझे प्राप्त हो रहा है। रेंट पेड करता तो मुझे देना पड़ता, और पेड मींस कैश मेरा माइनस होता, बट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है तो मुझे कैश मिल रहा है। तो ये मेरी इनकम है, ये मेरी क्या इनकम है। अगर इनकम कुछ में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा, मुझे मिल रहा है, जैसे प्रॉफिट था तो प्रॉफिट यहाँ ऐड हो गया, टोटल मैंने यहाँ पे कर दिया। बट यहाँ मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मुझे इनकम मिल रही है तो यहाँ तो ऐड होगा ही होगा, और यहाँ भी वो क्या होगा, ऐड होगा। अगर मैं पे करता तो यहाँ भी लेस होता हो, वहां भी लेस होता। तो यहाँ फिफ्थ पॉइंट क्या है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितने का हो रहा है, इनकम हुई है मुझे, रेंट रिसीव्ड है 200 कितने का, 200 का, रिसीव्ड हुआ तो ऐड हो जाएगा। फंड्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, नहीं स्टॉक के बारे में कुछ कह रहा है, इक्वल टू नहीं क्रेडिट के बारे में कुछ कह रहा है, रिसीव्ड हुआ है इनकम तो 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर हम देखें कितना बन रहा है, ये बन रहा है 50,400, ये हमारा क्या आएगा 500, और ये हमारा कितना आएगा, जो है वो आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा जो है, तो 4000, और ये हमारा कितना आएगा, प्लस होगा ना 50,400, ये आ गया हमारा। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कितना है, एक माल खरीदा गया है, पर कैसे खरीदा, कैश खरीदा गया है। आई थिंक 6 पॉइंट है, अगर माल परचेज किया गया है पर कैसे कैश किया गया है, तो कैश किया गया हम यहाँ कर देंगे, माल खरीदा गया है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश खरीदा गया है तो माल में खरीद रहा हूं तो मेरे हाथ से पैसे जाएंगे, कैश मेरे पास कितना है, कितने का खरीदा गया है, 1000 का खरीदा गया है, 1000 का खरीदा गया है, क्या कर दूं माइनस। फंड्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, माल खरीदा गया तो माल तो आया है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कि गुड्स से स्टॉक आ जाएगा, एंड क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा और नहीं इसके बारे में कुछ कह रहा है, तो हमारे यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारे 40,400 सॉरी 40,000 सॉरी 50,000 और 1,000 गया 49,400, यहाँ कितना आएगा 500, यहाँ माल आया है ऐड करते हैं इसको, तो ये हमारा आएगा 4500, यहाँ सेम का सेम वही है जो है, और यहाँ भी सेम का सेम वही है जो है। सो नीचे जगह नहीं है अभी मेरे ख्याल से, इसके 3 पॉइंट्स और रह रहे हैं, तो हम इस जो नीचे वाला सम आया है इसको लिख देंगे यहाँ पे, आप इसके ऊपर देख लेना, समझ लेना और नोट कर लेना, जो भी प्रॉब्लम हमारे मेरे से पूछ लेगा। ओके, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 3 पॉइंट हो रहे हैं और बोर्ड में नीचे जगह है नहीं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ लिखूंगा उसको, इसको एक बार देख लेना। ओके, सो हमारे 6 पॉइंट हो चुके थे, अच्छा आज नीचे जगह नहीं थे तो इसलिए मैंने 6 पॉइंट का जो सम आ रहा था एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 6 पॉइंट के बाद हमारा 7 पॉइंट्स है हमारा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। 7 पॉइंट क्या कह रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है, तो विड्रॉ कर रहा है तो पैसे विड्रॉ मिस निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 700 निकाल रहा है, तो निकाल रहा है तो मतलब आई थिंक कैश विड्रॉ हो रहा है तो निकाल रहा है तो माइनस होगा, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहा, नहीं स्टॉक के बारे में कह रहा है और नहीं क्रेडिट के बारे में कह रहा है। अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो कैश में से भी माइनस होगा, जो कैपिटल है उसमें से माइनस होगा,
विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो कैश में से माइनस होगा और हमारा कैपिटल में से माइनस कितना 700 माइनस हो जाएगा। अभी कितना आ रहा है हमारा 00784। अब इसको करके देखना 001 कैरी 14 में 7 है 7 यहाँ 8 आ गया 4 का 4 कितना आएगा 500। यहाँ जो है वो कब आ जाएगा और यहाँ पे वही आएगा क्रेडिट जो भी है इसका 400,000 और ये माइनस हो जाएगा हमारा तो 001 कैरी 14 में 7 यहाँ 9 बन गया यहाँ का आएगा 5। ठीक है, उसके बाद हमारा पेड टू क्रेडिटर्स, जो माल उधार खरीदा गया था वो पेड किया है। कितना किया गया 400। क्रेडिट का जो क्रेडिटर का जो 500 आई थिंक माल उधार क्रेडिटर का कितना दिया है 4,000 का माल उधार खरीदा गया था तो ये पेड कर रहा है। कितना पेड कर रहा है वो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं पेड टू क्रेडिटर्स। जो माल उधार खरीदा गया था वो पेड कर रहा है, कैसे कैश में कर रहा है। कितना कर रहा है 400 रुपए कर रहा है। कितना कर रहा है 400। मेरे पास कैश कितना 48,700। 400 पेड कर रहा है मींस कैश जा रहा है तो माइनस कर दूंगा। फंड्स के बारे में कुछ कह नहीं रहा तो जैसा है वैसा कर देंगे। स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कर तो जैसा है वैसा कर देंगे इसको। तो ये कर दिया हमने। अब क्रेडिटर का 4,000 था जो देना था हमने, पर हम दे कितना रहे हैं 400 दे रहे हैं। जो उधार का 4,000 रुपए था उसमें से 400 हम दे चुके हैं या दे रहे हैं तो वो हम माइनस कर देंगे। तो ये सेम का सेम रहेगा। कितना दे दिया 400 दे दिया, कितना बचा हमारे पास 743। यहाँ आएगा हमारा 8 और यहाँ आएगा 4 प्लस 500 एंड 4500 इक्वल टू माइनस कर देंगे 3600 आएगा 49,700 पेड फॉर सैलरी। मतलब ये किसी एम्प्लॉय या किसी और अदर एक्सपेंसेस का कुछ या अदर एम्प्लॉय की जो सैलरी थी वो दे दी गई है। अगर सैलरी दे रहे हैं तो हमारा कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि ये वो चीजें जो ना तो कैपिटल एसेट्स में आती है और नहीं हमारी लायबिलिटीज में आती है। अदर एक्टिविटी या अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो हम राइट करते हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड या रेंट या इंश्योरेंस जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं तो हम लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हमारे कैपिटल में से माइनस होगा और कैश में, क्योंकि पेड सैलरी कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे, रिसीव करते दोनों में ऐड हो जाता। पर यहाँ क्या करें पेड क्या करें सैलरी कर रहे हैं तो पेड करने को माइनस होता है। पेड फॉर सैलरी कितने कर रहे हैं 200 कर रहा है, पर पेड करने तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्या करते हैं माइनस कर देंगे। और इसके बारे में कुछ नहीं करना, नहीं स्टॉक के बारे में करना, नहीं हमारे क्रेडिट के बारे में। अगर पेड सैलरी करें तो यहाँ से क्या होगा माइनस होगा, रिसीव्ड होगा तो क्या होगा ऐड। तो यहाँ कितना होगा 00184 प्लस 500 प्लस 4500 इक्वल टू 3600 प्लस 4905 आगे हमारे। अब देखते हैं क्या आएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे यहाँ हो गया तो इसमें स्लैश कर दिया 007 हो गया 594। हमने इसके सारे पॉइंट कर दिए। अब हम ये देखेंगे एसेट्स का सम और लायबिलिटी और कैपिटल का सम इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो एक बार हम सम करके देखते हैं कितना आ रहा है इनका। तो एक बार इसको ऐड करके देखो आप 4500 और 500 5000 एंड ये थोड़ा रफर कर लेना, यहाँ पे थोड़ा रफर कर लेते हैं, उसके बाद हम सम दिखा देंगे जो भी आ रहा है देख लेंगे। ठीक है।